Good morning, class 9. वेलकम इन द शेपर्स क्लासेस. आप शेपर्स क्लासेस का चैनल देख रहे हैं. आपका अपना चैनल है ये. यहाँ पे हम लोग पॉलिनॉमियल चैप्टर को कैरी ऑन कर रहे हैं. और पॉलिनॉमियल चैप्टर को अगर आपको स्टार्टिंग से जानना है, आपको इसका बेसिक भी जानना है, तो आप शेपर्स क्लासेस सर्च करके और वहाँ पे लेक्चर 1 से आप इसे एक तरफ से आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको पॉलिनॉमियल चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा. बस आपको एक काम करना होगा, आप टॉपिक बाय टॉपिक आप देखिए और उन पे इमीडिएट क्वेश्चंस लगाइए. ठीक है ना. एक टॉपिक आप देखिए और फिर आप उन पे क्वेश्चंस लगाइए, तब आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा. और बेटा ये स्ट्रेटेजी सिर्फ मेरे चैनल के लिए नहीं है, ये स्ट्रेटेजी आपके सारे सब्जेक्ट के लिए है. अगर आप टॉपिक पढ़ो और उन पर तुरंत आप प्रैक्टिस सेट कर लेते हो तो वो आपको कंफर्म हो जाता है. समझिए, टॉपिक पढ़ना इज द ओनली 20%. आई थिंक इट इज़ ओनली 20%. 80% आपका प्रैक्टिस से ही आता है. 80% किसी टॉपिक को प्रैक्टिस ही 80% क्लियर कर पाता है. तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर किया करें. आइए देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स पीछे कर लिए हैं पॉलिनॉमियल चैप्टर पे. आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं. ये आप देख लीजिए, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं. आइडेंटिटीज़ की ये क्वेश्चंस हैं. यहाँ पे आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमें कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी है. तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे क्या है, 3x minus 2y equals to 5. If 3x minus 2y equals to 5 and xy equals to 4. अगर 3x minus 2y की वैल्यू 5 है और xy की वैल्यू 4 है, then you have to find the value of 9x square plus 4y square. ठीक है ना. आइए कैसे करेंगे भाई, चलिए समझिए ध्यान से. आप जब भी कभी ऐसे गिवन देखोगे और ये जो फाइंड कर रहा है आप उसको देखोगे ना, तो आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करोगे कि जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, स्क्वायर वाली, क्यूब वाली, तो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे मैच कर सकती है ना. अप्रॉक्स कौन सी आइडेंटिटी मैच कर सकती है. ठीक है ना. पहले बात तो आप दो टर्म्स के स्क्वायर देख रहे हो. आप दो टर्म्स के स्क्वायर देख रहे हो तो आपको ज़रूर ये नज़र आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा. ठीक है ना. a प्लस बी का ही क्यों हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग सकता है? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो टर्म है, इसलिए पॉसिबल यही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों में से कोई होगा. अब हम यहाँ के बाद फिर यहाँ पे आते हैं. अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने दोनों क्यों बोला है बेटा? दोनों मैंने इसलिए बोला है क्योंकि दोनों के ही फॉर्मूले में, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में भी और a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में भी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जरूर मिलेगा. ठीक है ना. आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी मिलेगा. तो यहाँ भी आपके जो दो स्क्वायर के टर्म्स हैं ये दोनों प्लस में हैं. ठीक है ना. तो अब जाहिर सी बात है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. ठीक है ना. तो फिर इसके लिए हम करेंगे क्या, अब हम वापस से और जो हमको दिया हुआ है हम उसके बारे में सोचेंगे. यहाँ पे हमें दिया 3x माइनस 2y है ना. तो अब यहाँ से तो जैसे ही इस पे नजर गई बात क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. ठीक है ना. तो आइए अब बात आती है कि भाई फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा पता चल गया, पर करेंगे कैसे. ठीक है ना. तो आइए बताता हूं. यहां पे होगा हियर 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर. हम लोगों ने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी. दोनों साइड क्या कर दिया बेटा, स्क्वायरिंग. अगर आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है तो आप ऐसे लिख दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. देखिए क्या होगा, 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर. ठीक है ना. बात समझ में आ रही है बेटा. आप कभी भी जब भी आप सॉल्यूशन लिखते हैं आप कोशिश किया करो कि सारे इम्प्लाइज एक लाइन में हों और सारे इक्वल भी एक लाइन में हों, तो आपका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में. ठीक है ना. रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसा जैसा आप रिप्रेजेंट करेंगे वैसा ही एग्जामिनर के माइंड पे इफेक्ट पड़ता है और वैसे ही वो कॉपी चेक करता है. चलिए
ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए और इंटू बी, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 25। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप इसको एक्सपैंड करोगे, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख दोगे ना, सिंस करके यहाँ पे आप लिख दोगे सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे आप जरूर लिख दीजिएगा सिंस करके। आप जो भी आइडेंटिटी लगाते हो ना, ऐसे क्वेश्चंस में आप जहाँ भी आइडेंटिटी लगाते हो बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी आइडेंटिटी कोई भी थ्योरम आप जरूर लिखेंगे बगल में सिंस करके। चलिए यहाँ से आ जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 2 जा 12xy इक्वल्स टू 25। यहाँ से आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स वाई। अब देखिए आप एक्स वाई की वैल्यू क्या है बेटा, 4 है ना, एक्स वाई की वैल्यू 4 है ना, 4 रख दीजिए यहाँ पे इक्वल टू 25। यहाँ तो कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप करोगे 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 और ये 48 जाके प्लस हो जाएगा 25 प्लस 48, 25 प्लस 48, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 73। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखिए ध्यान से, आइए सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन में है इफ a माइनस बी इक्वल्स टू 2 एंड ए बी इक्वल्स टू 50, फाइंड वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब। आइए अब देखो यहाँ पे तो क्लियरली नजर आ रहा है, हमें क्लियरली ये नजर आ रहा है कि भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लगाएंगे, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। चलिए a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना बेटा। अब समझो आप ध्यान से, a माइनस बी है हमारे पास, ए बी है हमारे पास, ए बी की वैल्यू भी है, पर a स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है यार। अब क्या करें, अब a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये प्रॉब्लम आ गई है। तो हम ये सब सोचें कि जो वैल्यूज हमें दी गई हैं, क्या हम इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उसके टर्म में लिख सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर करने से मिल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर करने से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो आइए हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसको समझिएगा ध्यान से, a माइनस बी, ठीक है ना। अब इसको मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो आप देखो ध्यान से, अगर मुझे इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो इसमें माइनस 2ab होना चाहिए, माइनस 2ab होना चाहिए ना। तो चलिए हमने माइनस 2ab रख दिया भाई, लेकिन अब माइनस 2ab रखे हैं, माइनस किए हैं, तो प्लस भी करना पड़ेगा ना, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमने अपने मन से क्या किया, माइनस भी किया प्लस भी किया। माइनस क्यों किया, ताकि ये पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सके, ठीक है ना, इसलिए हमने माइनस किया। अब लेकिन हम माइनस किए हैं तो हमें प्लस भी करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू हमारी इसकी
चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये तो हमने अपने मन से किया, जो ऊपर पहले से लिखा था वो यहाँ पे ऐसे ही लिखा रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी, और ये तीनों टर्म्स आपके मिलके हो जाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये दोनों मिलके हो गए आपके थ्राइस ऑफ ए बी, थ्राइस ऑफ। तो चलिए यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 15, 3 इंटू 15, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 4 प्लस 45, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 49 विच इज इक्वल्स टू 98। क्या आंसर आ गया बेटा? 98। नोट कर लीजिए। यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी थी a क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो हमने क्या किया, हम a क्यूब माइनस बी क्यूब को हमने ऐसे टर्म्स में चेंज कर लिया जिनकी वैल्यूज हमें गिवन है। तो हमने क्या किया कि इसके फॉर्मूला यूज किया a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे फिर a माइनस बी आया। अब बात ये थी कि ए बी की वैल्यू तो थी हमारे पास, पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने क्या किया, इसको कुछ ऐसा कर दिया कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए, क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास। तो हमने क्या किया, इसमें 2ab माइनस किया और 2ab प्लस किया, ठीक है ना। माइनस इसलिए किया ताकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए, और फिर प्लस इसलिए कर दिया ताकि वैल्यू में कोई चेंज ना आए, और फिर जो प्लस ए बी पहले से था उसको लिख दिया एज इट इज। फिर यहाँ पे ये तीनों मिलके a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएंगे, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ ए बी। फिर जो वैल्यूज हमारी गिवन थी यहाँ पे रखा और सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे, और थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखो ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आइए समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, आप देखो, if 3x plus 2y equals to 20 and 9xy equals to 11, find 27x cube plus 8y cube। आपको ये वैल्यू बतानी है। आइए समझते हैं ध्यान से। मैंने कहा था कि गिवन और या फिर टू फाइंड, इन दोनों को देख के हम ये अंदाजा लगाएंगे कि कौन सी वैल्यूज, गिवन और टू फाइंड को देख के हम ये अंदाजा लगाएंगे कि कौन सी आइडेंटिटी हमारी यूज हो सकती है। तो मुझे यहाँ पे क्यूब दिख रहा है बेटा, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, ठीक है ना, क्यूब दिख रहा है। और फिर गिवन में क्या है, गिवन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है, आप भी ऐसा सोच पा रहे होंगे कि अगर इन दोनों टर्म्स का क्यूब कर दिया जाए तो ये दोनों टर्म्स मिल जाएंगे ना, ठीक है ना। तो आइए हम इसमें क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं। Here 3x plus 2y equals to 20. Taking cube on both sides। बेटा मेरी राइटिंग नहीं अच्छी है तो आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। चलिए, क्या हो जाएगा, 3x plus 2y equals to 20। दोनों साइड मैंने क्यूब कर दिया है बेटा, दोनों साइड क्यूब कर दिया। अब इधर देखो फॉर्मूला लग जाएगा आपका, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस b इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल्स टू, इसका आप क्यूब करोगे तो आ जाएगा 8000, ठीक है ना बेटा। 20 का आप क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, 8000। आइए यहाँ पे हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब, यही दोनों हमें चाहिए था, ध्यान दीजिएगा, यही दोनों हमें चाहिए। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमें कहीं ना कहीं से लानी पड़ेगी। तो देखिए ध्यान से, 3 3 जा 9 2 जा 18xy और अंडर ब्रैकेट 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8000। चलिए, 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 18। अब देखो आप, अब प्रॉब्लम ये है कि हमें 9xy की वैल्यू दी गई है,
बेटा हमें 9xy की वैल्यू दी गई है, तो हम डायरेक्ट तो 18xy ऐसा नहीं कर सकते ना, xy की जगह नहीं रख सकते। तो आप समझो ध्यान से, मैं अगर इसमें से इसको 18 को मैं 2 इंटू 9 नहीं लिख सकता, 18 को मैं 2 इंटू 9 लिख सकता हूँ ना, तो 2 इंटू 9xy। अब मैं 9xy की जगह पे क्या लिखूंगा, 11 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 11। मेरी बात समझ में आ रही है? 18 में से हमने 2 अलग कर दिया तो बचा 9xy, और 9xy की वैल्यू 11 थी, तो मैंने लिखा 2 इंटू 11 और इंटू इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 20, तो आप यहाँ पे 20 रख दोगे इक्वल्स टू 8000। चलिए 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब। अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे ना तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 11 4 जा 44, 440, और वो जाके उधर माइनस होने वाला है, ठीक है ना, 440 ये आपका माइनस हो जाएगा। इसके बाद आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा माइनस कर लीजिए, 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब इक्वल्स टू, आप इसको माइनस करोगे तो 7560 आपका आंसर आ जाएगा। 7560 आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए एक बार बेटा, मैंने क्या किया, यहाँ पे क्यूब की बात हो रही थी इसलिए मैंने जो गिवन था उसका होल क्यूब कर दिया, ठीक है ना। और फिर होल क्यूब करने के बाद एक्सपैंड किया, यहाँ पे जो भी वैल्यूज दी गई थी उनको पुट किया और हमारा आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, मिटा देता हूं मैं इसे अब। चलिए चलिए एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं यहाँ पे, ये किसी स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे, ठीक है ना। एक्चुअली वो मेरी बहन है। आइए 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 112 इंटू 112 प्लस 112 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 12। अब बेटा आप सोचो ध्यान से, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी ये जो इतना बड़ा सा टर्म लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराने बैठ गए, इसका क्यूब करने बैठ गए, इसका क्यूब करने बैठ गए, तो गए काम से, ठीक है ना। बहुत लेंथी कैलकुलेशन होने वाली है। फिर अगर आप कर भी लोगे उसके बाद आपको फिर नीचे सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कराना है, और फिर दोनों को फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, तब जाके इतने लेंथी प्रोसेस के बाद आपका आंसर कहीं आएगा। आइए देखिए हम इसको कैसे इन शॉर्ट कर सकते हैं, समझिए ध्यान से। अगर मैं इसे थोड़ा सा और किसी और तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं इसे a क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 112 का स्क्वायर प्लस 112 इंटू 12 प्लस 12 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब आप समझो ध्यान से, मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, आप देखोगे इन दोनों में कुछ रिलेशन नजर आ रहा है। अगर मैं इसे a और इसे b मानूं, अगर मैं इसे a और इसे b मानूं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब है ना ऊपर, और नीचे देखो क्या है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं इसे एक्सपैंड कर दूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में ये टर्म आता है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। आइए देखते हैं, a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में भी हमारा यही टर्म है सेम, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे तो ये दोनों टर्म एकदम सेम है ना, सेम है, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट। 112 माइनस 12 कितना आ जाएगा बेटा आपका आंसर, 100। देखा कितनी जल्दी आ गया ना। ये है, ये सही तरीका है, इस तरह से आप फाइंड कर पाओ, ठीक है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन खुद के लिए दे देता हूँ, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए बेटा।
मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप प्लीज़ बेटा, ये तो मैं दे दे रहा हूँ, पर आप खुद भी आप ज़रूर काम किया करें। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, वो फॉर्मूला आप अप्लाई करिएगा और फिर मुझे आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। ठीक है ना। एक और दे देता हूँ आपको, एक और दे देता हूँ। मुझे पता है कि आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हो, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर दे देता हूँ। आप प्लीज़ ये क्वेश्चन करिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखिएगा। बेटा, मैं तो यहाँ पे दे दे रहा हूँ, पर आप खुद से भी ज़रूर प्रैक्टिस किया करें। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना टॉपिक आपका क्लियर होगा। ठीक है ना। ये आप नोट कर लीजिए, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और फिर से मैं याद दिला दूँ आपको कि बाकी अगर आपको पॉलिनॉमियल चैप्टर शुरुआत से चाहिए, सारे टॉपिक लाइन वाइज चाहिए, एक सीक्वेंस से चाहिए, तो आप शेपर्स क्लासेस पे जाके उसकी प्लेलिस्ट में क्लास 9th के लेक्चर 1 से आप देख सकते हो। बहुत ही ध्यान से और प्रैक्टिस के साथ आप चलिए, टॉपिक पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए। थैंक यू।